सांख्यिकी के अंतर्गत हम देखने जा रहे हैं आज संचयी आवृत्ति वक्र। इसका दूसरा नाम भी है ऊंचाई। कहीं कहीं पे आपको ऊंचाई लिखा हुआ मिलेगा। उसका अर्थ यही है कि संचयी आवृत्ति वक्र बनाना है। ठीक है, हम एक प्रश्न ले रहे हैं। प्रश्न हमारा है वर्ग में दिया है 0 से 5 4, 5 से 10 के बीच 15, 10 और 15 के बीच 19 और 15 से 20 के बीच 12 और 20 से 25 के बीच 9। इसका हम संचयी आवृत्ति निकालना पड़ेगा क्योंकि हमको संचयी आवृत्ति वक्र बनाना है। लेकिन प्रश्न में हमको ये दिया हुआ है कि से कम में बनाना है ना। तो से कम में किस प्रकार से बनेगा, इसको देखिए। से कम में बनाना है तो इसके लिए हम इसी प्रश्न को आगे बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ पे से कम, तो सबसे पहले देखिए 0 से कम कोई नहीं है। 0 से कम में क्योंकि 0 से 5 के बीच 4 लोग हैं, तो 0 से कम में क्या होगा, 0 होगा। 5 से कम तो 0 और 5 के बीच जो है वो है 4, तो यहाँ पे 5 से कम में हो जाएगा 4। अब फिर 10 से कम में देखना है हमें। 10 से कम, तो 10 से कम में देखिए 0 से 5 है, मतलब 5 से कम 4 लोग हैं और 5 से 10 के बीच 15 लोग हैं। तो 10 से कम में क्या होगा, 4 और 15 दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये कितना हो गया, 19। इसी प्रकार से 15 से कम, ये 19 में 10 में जुड़ जाएगा, तो ये हो गया 29। उसी प्रकार से 20 से कम, ये 12 में जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 41। और फिर 25 से कम, ये 9 में जुड़ गया, तो ये हो गया 50। मतलब कुल कितने हैं, 50 है। अगर आपका प्रश्न यहाँ जोड़ने में अगर कोई गड़बड़ी हुआ तो उसको चेक कैसे करेंगे। उसको चेक करने का तरीका है कि आप इस आवृत्ति को जोड़ लीजिए, तो यहाँ पे जो संख्या आएगा वो यहाँ की संख्या के बराबर होगा। जैसे यहाँ पे जोड़े तो 15 और 4 19, 10 29 और 12 हो गया 41 और 9 50। इसका योग 50 मिला। ठीक है, कुल आवृत्ति। और यहाँ पे संचयी आवृत्ति का अंतिम मान क्या मिला, 50। इसका मतलब आपका जोड़ सही है। ठीक है, ये चेक हो गया। अब हमको क्या करना है, वक्र बनाना है, मतलब इसको ग्राफ पेपर पे प्रदर्शित करना है। तो यहाँ पे देखिए हमको से कम में बनाना है। ठीक है, तो पहला 0 है, तो x अक्ष पे ये जो कटान बिंदु है ये आपका 0 प्रदर्शित कर रहा है। ये y अक्ष और ये x अक्ष है हमारा, तो इसको ले लेते हैं y डैश और x डैश। x अक्ष हो गया और y अक्ष हो गया, दोनों का कटान बिंदु O है। ये हमारा मूल बिंदु है, अर्थात ये 0 0 को प्रदर्शित कर रहा है। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं 5 10 15, ऐसे 5 5 का अंतर है, तो इसको हम प्रत्येक खाने को हम क्या करते हैं, 5 5 के बराबर करते हैं। 5 10 15 20 25 और 30। अब यहाँ पे देखिए हमारा जो अधिकतम संख्या है वो कितना है, 50 है, और न्यूनतम 0 है। मतलब इसको हम 10 10 के अंतर पे बांटे या 5 5 के अंतर पे बांटे, है ना। आप अपने हिसाब से बांट सकते हैं, कोई नियम इसमें नहीं है फिक्स कि आपको इसी तरह से बांटे। बस ये है कि जो आपका ग्राफ बने वो आपका बहुत छोटा भी ना बने और बहुत बड़ा भी ना बने। छोटा मतलब
कि मान लीजिए इतना बड़ा पेज है उसमें इसका छोटा सा ग्राफ दिखाई देगा, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, है ना। और इतना बड़ा भी नहीं ले लो कि पेज से बाहर निकल जाए, है ना। तो इस तरह से अपने को लेना होता है ताकि अपना ग्राफ पेज के अधिकतम हिस्से को उपयोग में ला सके और अपना ग्राफ स्पष्ट निकले। हम यहाँ पे क्या करते हैं, 0 और 50 है, हम इसको 10-10 बराबर भागों में बांट देते हैं। तो ये हो गया 10, 20, 30, 40, 50। अगर ग्राफ पेपर आपका बड़ा है तो आप 5-5 में बांट लीजिए इसको, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम इसको प्रदर्शित कैसे करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे 5 है, मतलब 5 से कम है, 0 है तो 0 है यहाँ पे, लेकिन हमारा क्या है, अब दिखा रहे हैं 5 से कम। तो 5 से कम में हमारा 4 है, तो ये इसका बीच वाला भाग क्या होगा, 5, 5, 5 ऐसे होगा। मतलब ये 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 ऐसे होगा। हमको दिखाना है 4, तो इससे थोड़ा सा नीचे होगा, तो ये यहाँ पे कहीं होगा। ग्राफ पेपर पर आप देखेंगे तो आपको एग्जैक्ट मिल जाएगा। इस तरह से डॉट लगा के ये राउंड सर्कल बना लीजिए। इसके बाद देखिए आपको दिखाना है 10 से कम में 19, तो 10 के ऊपर चले जाइए और 20 से थोड़ा सा नीचे एक पॉइंट मिलेगा, उसको आप दिखा दीजिए 19। फिर उसी तरह से 15, तो इसमें 29 मिल रहा है, तो 30 के ठीक नीचे एक बिंदु मिलेगा आपको, वो आपको 30 दिखेगा, तो 29 हो गया आपका। अब उसके बाद 20 से कम में 41 है, तो 20 के ठीक ऊपर जाएगा और 40 के ठीक ऊपर, 20 में 3 में ऊपर बढ़े और 40 से एक खाना आपको मिल जाएगा, वो 41 ऊपर है। तो उसके बाद 25 में चले जाइए और ये 50 मिल रहा है, तो 50 इसके ऊपर आएगा, तो ये यहाँ पे कहीं आपको मिलेगा। ग्राफ पेपर बनाएंगे तो आपको एग्जैक्ट मिल जाएगा। बोर्ड पे हम इस तरह से दिखा पा रहे हैं। अब इन बिंदुओं को मिलाते हुए आपको फ्री हैंड लाइन खींचना है, मतलब बिना स्केल की सहायता से आप खींचिएगा, तो इस तरह से आपको ये ग्राफ मिलेगा, ठीक है। ये से कम की स्थिति में है, ठीक। तो ये आपका संचयी आवृत्ति वक्र कहलाएगा। तो इस प्रकार से आज हमने देखा कि संचयी आवृत्ति वक्र में हम से कम में किस प्रकार से ग्राफ को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अगले में देखेंगे हम से अधिक में संचयी आवृत्ति वक्र हम किस प्रकार से बनाएंगे।